अस्सलाम वालेकुम। इस ब्यूरोक्रेट अकेडमी के प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं आपको सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो का मकसद पीएमएस पंजाब की जो रिसेंटली जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसका फॉर्म किस तरह से आपने फिल करना है उसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने ppsc.gop.pk की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जॉब्स वाला जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा और वहाँ पर अभी जो सबसे पहली जॉब है प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, उस पर आपने क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी गई हैं प्राइवेसी पॉलिसी की या नंबर ऑफ़ चांसेस के लिहाज से। तो आपने उसे ध्यान से एक दफ़ा पढ़ लेना है कि ठीक है, तो आई हैव अंडरस्टैंड अंडरस्टूड दिस पर क्लिक कर देना है। इससे पहले उसने दिया है कि टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो कितनी है, वो 55 है और मिनॉरिटीज़ की जो 10 है और ग्रेड 17 की जो है ये जॉब है। यहाँ पर एज के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, इसकी जो एज की लिमिट है वो 21 से 30 है, लेकिन इन्होंने इसमें आम जनरल जो रिलैक्सेशन दी है वो 2 साल की है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो इसमें जनरल रिलैक्सेशन है वो 3 साल एक्स्ट्रा है, मतलब वो 35 ईयर तक कर सकते हैं। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो एनीवेयर इन पंजाब है। तो फॉर्म को फिल करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना चलान फॉर्म जो है उसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसमें आपने उसका प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपने अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। लाइक आपका नाम है, इसकी जो फ़ी है वो 1000 रुपीज़ है। ठीक है, तो उसमें लिखने के बाद आपका जो केस नंबर है जॉब का, और अब अपनी जो फ़ी है वो NBP मतलब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और उसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में जमा करवा सकते हैं। बाद बैंक की तरफ से आपको जो रसीद मिलेगी आपने उसे अच्छी तरह से संभाल लेना है, उसे गुम नहीं होने देना, क्योंकि उसके बगैर आपको अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ज़रूरी हदायत हैं, इनको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। कवायद मुकम्मल तौर पर दुरुस्त और ताज़ा तरीन होने चाहिए। ठीक है, उसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और अगर आपकी गलती रह जाए तो आप उस यूज़ करते हुए एडिट एप्लीकेशन वाला बटन यूज़ करते हुए लास्ट डेट जो कि 28 मार्च है उससे पहले अपना क्वालिफिकेशन को दुरुस्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपने अपने फॉर्म में डाटा एंट्री करते हुए जो आपका फ़ोन नंबर है वो कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए। लाइक अगर आपके पास यूफोन की सिम थी पहले और उसे आपने कन्वर्ट करवा लिया टेलीनॉर पर या जैज़ पर, तो इससे आपके इश्यूज़ हो सकते हैं। आपने कोशिश करनी है आपकी वो वाली सिम हो जो कन्वर्टेड नहीं है। ये आई कन्फर्म दैट पर क्लिक करना है और आपके पास अप्लाई ऑनलाइन की जो ऑप्शन है वो अवेलेबल हो जाएगी। आपने उस पर क्लिक करते हुए अपना फॉर्म फिल करना शुरू कर देना है। सबसे पहले वो आपसे आपका आईडी कार्ड नंबर मांग रहा है। ठीक है, तो आपने अपने आईडी कार्ड नंबर जो है वो लिख देना है। मैं यहाँ पर एक अपना आईडी कार्ड नंबर जो है वो लिखने लगा हूँ। जो भी आपका आईडी कार्ड नंबर होगा आपने उसे लिख लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपने डैचेस के साथ लिखना है, उसके बाद आपने डैचेस के बगैर लिखना है। तो यहाँ पर मैं अपना आईडी कार्ड नंबर लिख रहा हूँ। जैसे ही आप वो लिखेंगे उसके बाद आपके पास ईमेल वाली ऑप्शन आ जाएगी। आपने अपना ईमेल जो है वो लिख लेना है, जो आपका पर्सनल ईमेल है। और यहाँ पर दोबारा मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि आपने वो वाला नंबर बिल्कुल नहीं यूज़ करना जो कि कन्वर्टेड है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर। आपने वो वाला ही करना है जो आपके ओरिजिनल नेटवर्क पर है। जैसे मैं अभी अपना मोबाइल नंबर एंटर करने लगा हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। यहाँ पर दोबारा से वो एज वगैरह आपको बता रहा है और सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन आ रही है वो जेंडर की है। तो आपकी जो जेंडर है, अगर आप मेल हैं तो आप मेल करेंगे, अगर फीमेल हैं तो फीमेल करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास ट्रांसजेंडर की भी ऑप्शन अवेलेबल आ रही है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है जो आपके आईडी कार्ड पर है, आपके एजुकेशन वगैरह जिसके लिहाज से है। तो आपने उसके लिहाज से अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिख लेनी है। यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिएगा कि PMS की जो कट ऑफ डेट है वो 1 जनवरी है। ठीक है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है उसे एंटर करेंगे। उसके बाद आपने बताना है कि आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एम्प्लॉय हैं या कहीं पे भी आप एम्प्लॉय हैं। तो आपने अगर हैं तो आपने उसे यस कर लेना, अगर नहीं है तो फिर उसे नो कर देंगे। उसके बाद आपने ये बताना है कि आप स्पेशल पर्सन तो नहीं है, लाइक आपको खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई माजूरी तो नहीं है। उसके बाद आपने बताना है कि आप आर्मी के रिटायर्ड या रिलीज्ड कोई ऑफिसर तो नहीं है। आपने आर्म्ड फोर्सेस को तो नहीं था ज्वाइन किया इससे पहले, अगर है तो यस, अदरवाइज नो। वैक्सीनेशन स्टेटस, वैक्सीन शुदा होना आपका बहुत ज़रूरी है। तो इसमें उन्होंने मुख्तलिफ स्टेटस दिए हैं। पार्शली वैक्सीनेटेड, लाइक अगर आपने 1 डोज लगवाई है
तो वो पार्शली होगा। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो फुली करेंगे, अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं या आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो ये चीज़ है। लेकिन PPSC रिकमेंड करता है कि आप वैक्सीन शुदा हों, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है उसे फुली वैक्सीनेटेड पर क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद वो आपसे आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट मांगेगा। उसे एंटर करने के बाद मैं इस पर ऑथ पर क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं अपना फॉर्म दोबारा क्लिक करना शुरू कर दूँगा। सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास चीज़ आ रही है वो कह रहा है अपलोड योर पिक्चर एंड TNIC। आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है। रिसेंटली जो आपने ली होगी वो वाली पिक्चर आपने अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर हो और उसका साइज़ जो है वो 25 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ वो उसे इंटरटेन नहीं करेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं होगी और आपका वो एरर शो होगा। बिल्कुल इसी यहाँ पर मैं चूज़ फाइल पर क्लिक करते हुए अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करने लगा हूँ। उसको अपलोड करने के बाद मैंने अपलोड पिक्चर के बटन पर क्लिक कर दिया तो मेरी पिक्चर अभी आपको पता चलेगा कि वो अपलोड हो चुकी है। बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, मैं अपना CNIC अपलोड करूँगा। बिल्कुल उसी तरह चूज़ फाइल पर क्लिक करने के बाद अपलोड CNIC पिक जो कि 25 KB से छोटी होनी चाहिए। यहाँ पर आपने अपने CNIC की फ्रंट की पिक्चर ही अपलोड करनी है, ठीक है। उसे ऐड करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में वो आपसे कह रहा है कि आपने अपनी बैंक रिसीट जो है उसकी इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है। यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। ऐड के बटन पर क्लिक करने के बाद चूज़ फाइल को क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी जो आपकी पिक्चर का साइज़ है वो 25 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप उसके बाद अपलोड पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो आपकी बैंक की जो रसीद है वो अपलोड हो जाएगी और यहाँ पर फिर वो बैंक की रिसीप्ट की डेट पूछ रहा है कि आपने किस डेट को जो है वो सबमिट करवाई है अपनी फ़ी। आप उस डेट को सिलेक्ट करेंगे। बैंक की तरफ से आपको एक चालान नंबर मिला होगा, बैंक रसीद नंबर होगा, वो उसके ऊपर मेंशन होगा आपकी रसीद के ऊपर, आपने वो लिख लेना। मैं एक रैंडम नंबर लिख रहा हूँ और यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि आपने किस बैंक में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अपनी फ़ी सबमिट करवाई है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में आपने अपनी फ़ी सबमिट करवाई है। तो जिस बैंक में हमने करवाई होगी उसे सिलेक्ट करने के बाद उस बैंक की जिस सिटी में आपने उसे करवाया है आप वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप उस बैंक की ब्रांच का नाम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद आप सेव इंफॉर्मेशन को क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके अगले स्टेप पर फॉरवर्ड हो जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले आप अपने पर्सनल रिकॉर्ड को एंटर करेंगे। ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे और आप अपना नेम जो है उसे एंटर करेंगे। लाइक मैं अपना नेम लिख रहा हूँ रैंडम सा, ठीक है। उसके बाद अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, इस्लाम। CNIC की जो आपकी एक्सपायरी डेट है आप उसे मेंशन करेंगे जो भी है। यहाँ पर मैं एक रैंडम सी डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपका पोस्टल एड्रेस जो है, मतलब जहाँ पर आपके साथ खत किताबत वगैरह हो सके, आपने उसे एंटर करना है। यहाँ पर मैं अपनी एकेडमी का जो एड्रेस है वो एंटर करने लगा हूँ। बाद आपसे वो पूछ रहा है कि आपका डोमिसाइल किस सिटी से है। लाइक आप लाहौर से हैं, फैसलाबाद से हैं, गुजरांवाला से हैं, रावलपिंडी से हैं, तो आपने उसके लिहाज से अपना डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेना है और डोमिसाइल जिस डेट को इशू हुआ था आपने उस डेट को सिलेक्ट करना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप मैरिड का सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ आप सिंगल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप या आपसे कोई रिलेटिव जो है उसने PPSC में काम तो नहीं किया, अगर किया है तो आप उसे येस करेंगे, अदरवाइज़ आप उसे नो कर देंगे। उसके बाद वो आपको कह रहा है कि आपको कभी कोर्ट मार्शल तो नहीं हुआ, अगर हुआ है तो येस, अदरवाइज़ नो। और उसके अलावा आप कभी गवर्नमेंट के किसी इदारे से या ऑटोनमस बॉडी की तरफ से डिसमिस किए गए हैं, डिस्चार्ज किए गए हैं, अगर किए गए हैं तो येस, अदरवाइज़ नो होगा। और उसके अलावा अगर आप कोई एडिशनल मार्क्स जो हैं उनको रिक्वायर करते हैं, लाइक आपके वालिद या वालिदा जो थी वो गवर्नमेंट ऑफिसर थी लेकिन किसी एक्सीडेंट में या किसी वजह से उनकी खुदा न खास्ता डेथ हो गई, तो आप उसको यूज़ करते हुए जो है वो एक्स्ट्रा नंबर ले सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा था तो आप उनका मदर का या फादर का CNIC नंबर जो है वो लिखेंगे। और आपका कभी ट्रायल हुआ है पाकिस्तान की किसी भी क्रिमिनल कोर्ट में, ठीक है, तो अगर नहीं हुआ तो आप उसे नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप या आपका वकील हैं, तो आपके पास आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी डेट जो है वो भी एंटर कर देनी है उसी लिहाज से। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हैं उसके लिए, अदरवाइज़ उसको खाली छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद आपने अपना सेंटर करना है
मैं यहाँ पर अपना सेंटर जो है वो लाहौर सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने लिहाज से अपना सेलेक्ट कीजिएगा। और नंबर ऑफ़ चांसेस, अगर आपने इससे पहले पीएमएस के लिए अप्लाई किया था, मतलब उसका टेस्ट वगैरह दिया था, तो आपका एक चांस काउंट होगा। अगर 2 दफ़ा किया है तो वो 2 दफ़ा होगा, अगर नहीं किया तो वो 0 आप करेंगे। उसके बाद आप सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद फिर आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब चलते हैं एजुकेशन की तरफ। एजुकेशन के बटन ऐड के बटन पर क्लिक किया तो सबसे पहले आप प्रोसीड फर्दर पर क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी मैट्रिक की जो डिग्री है उसे एंटर करना है कि अगर आपने मैट्रिक किया तो मैट्रिक, अदरवाइज़ ओ लेवल किया है तो ओ लेवल। जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने किया है, लाइक मैं यहाँ पर रैंडमली कर रहा हूँ 22 फैसलाबाद को कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको अपनी 22 बोर्ड का नाम नहीं मिल रहा तो आप उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उन्हें लिखना है आपने, और रिज़ल्ट जिस डेट को आपका डिक्लेयर हुआ था उसे लिखना है। ठीक है, एग्जामिनेशन सिस्टम आपका कौन सा था, एनुअल था या सेमेस्टर बेस्ड था, उसे आपने करना है। और जो मार्क्स आपके आए थे मैट्रिकुलेशन में आपने उन्हें एंटर करना है, और जो टोटल मार्क्स थे उन्हें आपने एंटर करना है। डिवीज़न जो आपकी बनती है फर्स्ट या सेकंड उसे एंटर करना है आपने। उसके बाद आप ऐड अनदर एजुकेशन पर ऐड करने से पहले आप वेरीफाई दी एजुकेशन डिटेल पर क्लिक करेंगे। देन आप ऐड अनदर एजुकेशन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप इंटरमीडिएट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर भी ए लेवल इंटरमीडिएट में से आपने इंटरमीडिएट को अगर किया है तो आप इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ आप ए लेवल करेंगे। उसके बाद अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे बिल्कुल इसी तरह, और अपने सब्जेक्ट जो हैं उन्हें एंटर करेंगे। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट जो है वो एंटर करेंगे। आपका सिस्टम एनुअल था या सेमेस्टर था उसे आप सेलेक्ट करेंगे। ऑब्टेन्ड मार्क्स जो थे आपके उन्हें आप एंटर करेंगे, और टोटल मार्क्स जो थे उन्हें आप एंटर करेंगे। डिवीज़न उसके बाद आप दोबारा एंटर करेंगे जी। ऐड अनदर एजुकेशन के बाद हम अपनी जो बैचलर्स की डिग्री है उसे एंटर करेंगे। ठीक जी, बैचलर की डिग्री को सिलेक्ट करने के बाद आपने जिस बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है, तो मैं यहाँ पर रैंडमली कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना मेजर सब्जेक्ट जो है वो कर देना है। मैं यहाँ पर रैंडमली BSIT लिख रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स थे, डेट को आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था आपने यहाँ पर भी उसे वैसे ही लिखना है। अगर आपका यहाँ पर लाइक आपने BA किया है तो आप उसे एनुअल करेंगे, अदरवाइज़ आपने सेमेस्टर सिस्टम कर देना है। ठीक है, और CGPA या मार्क्स जो भी था आपका आपने उसे एंटर कर देना। मैं यहाँ पर CGPA एंटर कर रहा हूँ, और टोटल CGPA या मार्क्स आपने एंटर करने हैं। परसेंटेज जो है उसे मैं एंटर कर रहा हूँ, और डिवीज़न फर्स्ट ही रहने दे रहा हूँ, और वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल्स को मैंने सेलेक्ट कर दिया है जी। इसके बाद जो है हमारे पास वो सेव इंफॉर्मेशन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा सेव इन्फॉर्मेशन पर, सेव की ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट की ऑप्शन आएगी, उसे आप एंटर करेंगे तो आपके पास जो अगला स्टेप है वो सर्विस रिकॉर्ड का है। ठीक है, एक्सपीरियंस स्टेटस का है। अगर तो आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप उसे उस लिहाज से अपने सर्विस रिकॉर्ड को ऐड कर देंगे, अदरवाइज़ नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं तो ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ग्रुप है ABCDEFG, तो इनमें से आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने यहाँ पर 3 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। इन ग्रुप में से 3 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, और हर ग्रुप में से आप एक ही सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा को आप चूज़ नहीं कर सकते। लाइक मैं ग्रुप A में से कर रहा हूँ, उसके बाद एक दूसरे ग्रुप से कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने उसके बाद ऐड सब्जेक्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद मैंने नेक्स्ट जो है उसे ऐड कर दिया, और इस तरह से मैंने अपने तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें ऐड कर दिया है। फिर सेव इन्फॉर्मेशन के बटन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट की ऑप्शन दोबारा हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी, तो उसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोग दोबारा उस जगह पर वापस आ जाएंगे, और सबमिट एप्लीकेशन पर मैं क्लिक करूँगा। सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिटेल्स आ गई हैं। कैंडिडेट का नेम आ चुका है, CNIC आ चुका है, और यहाँ पर मुझे दोबारा ले रहे हैं कि मैंने जो ये सारा डाटा एंटर किया है आया ये दुरुस्त है या नहीं। ठीक है, तो आपने इसको क्लिक करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक कर देना है। थैंक यू।